गुड मॉर्निंग सभी को। तो चलिए, जैसे कि हम कल बताए थे आपको थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, उसमें से जो एग्जांपल बताए थे तो बोले थे कि उस एग्जांपल पर हम यानी कि विस्तार पूर्वक बात करेंगे। तो उस एग्जांपल में जो जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल लगा वो एग्जांपल ला है। पहला है पॉलीस्टायरीन, यानी कि पॉलीस्टीरीन जो है ये था थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल जो फर्स्ट में है। और दो एग्जाम्पल यहाँ बेकेलाइट और यहाँ क्या है पॉलीविनाइल। ये क्या है आपका, ये भी है थर्मोप्लास्टिक का, ये है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलीस्टीरीन की। तो पॉलीस्टीरीन क्या है, यानी कि फेनिल एथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्राप्त होता है, इसका उपयोग अम्ल रखने की बोतल, सेलों के कवर आदि बनाने में होता है। यानी कि पॉलीस्टीरीन का जो उपयोग क्या होता है, अम्ल रखने वाले बोतल यानी कि बनाया जाता है। उसके बाद सेलों के कवर आदि बनाने में उपयोग इसका होता है। ये किसका एग्जांपल है, तो थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल है पॉलीस्टायरीन। यानी कि फेनिल एथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है। इसका उपयोग क्या है, अम्ल रखने की बोतल और सेलों के कवर आदि बनाने में होता है। किसका उपयोग, यानी कि ध्यान दीजिएगा सबसे यानी कि इंपॉर्टेंट क्या है, अम्ल रखने की बोतल का उपयोग जो होता है पॉलीस्टायरीन का यानी बना होता है। उसके बाद आज का भी जितना पॉइंट है ये भी डायरेक्ट फैच करने वाला पॉइंट है, तो ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। यानी कि ठोस क्या है, ठोस कपूर से वाष्प बनाने की क्रिया क्या है, ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। यानी ठोस कपूर यानी क्या है, ठोस कपूर से वाष्प बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। क्या है, ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है, डायरेक्ट पूछता है ठोस कपूर से वाष्प बनाने की क्या यानी कि क्रिया को क्या कहते हैं, तो वह है ऊर्ध्वपातन। फिर दूध से दही का बनना कौन सा है, तो किण्वन का उदाहरण है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठोस कपूर से बनाने यानी कि वाष्प बनाने की क्रिया ऊर्ध्वपातन है और दूध से दही का बनना क्या है, किण्वन का उदाहरण है। यानी कि किण्वन क्रिया के कारण ही दूध से क्या होता है, दही बनता है। फिर चलते हैं अगला क्या है, पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है, ऑक्टेन। पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है, तो ऑक्टेन है। ध्यान दीजिएगा पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है, तो ऑक्टेन है। फिर बात करते हैं गोबर गैस। प्राकृतिक गैस बायोगैस से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः मीथेन गैस होती है। यानी कि ये भी इंपॉर्टेंट चीज है और सबको प्राय सभी को ये चीज पता रहता है, तो ध्यान दीजिएगा, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है तो लेकर आए हैं। तो ध्यान दीजिएगा गोबर गैस प्राकृतिक गैस बायोगैस से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः जो होती है मीथेन गैस होती है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एलपीजी। एलपीजी का प्रमुख घटक क्या है, ब्यूटेन है। पेट्रोल का क्या था, पेट्रोल का मुख्य घटक क्या था, ऑक्टेन, और एलपीजी का मुख्य घटक है ब्यूटेन। तो ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेट्रोल का मुख्य संघटक ऑक्टेन और क्या है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या था, तो ब्यूटेन है। फिर बात करते हैं सिगरेट। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है। यानी कि सिगरेट लाइटर जो होता है, लाइटर में कौन सी गैस होती है, तो ब्यूटेन गैस होता है। ध्यान दीजिएगा लाइटर में, सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, मास्टर्ड गैस। मास्टर्ड गैस का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में आयुध के रूप में किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। एक तरह से साइंस भी है, एक तरह से जीके भी है। ये पॉइंट क्या, एक तरह से आपका ये साइंस तो है ही, लेकिन कभी कभी ये जीके में भी पूछ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा मास्टर्ड गैस का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में आयुध के रूप में किया गया था। यानी कि इसका उपयोग किसके रूप में किया गया, तो आयुध के रूप में। कौन सा गैस है, तो मास्टर्ड गैस। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गैस वेल्डिंग एवं फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। क्या है, गैस वेल्डिंग और फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है, तो एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। और ये चीज यहाँ आपका है कैल्शियम कार्बाइड यानी कि CaCO2। क्या है, CaCO2 जल से उपचारित करने पर एसिटिलीन देता है। यानी कि कार्बाइड कौन सा, तो कैल्शियम कार्बाइड। यानी कि गैस वेल्डिंग और फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का उपयोग होता है। लेकिन एसिटिलीन कहां से आता है, तो कैल्शियम कार्बाइड जल से उपचारित करने पर एसिटिलीन देता है। क्या कैल्शियम कार्बाइड से किससे करेगा, तो जल से, यानी कि H2O से करने के बाद क्या होता है, एसिटिलीन का यानी कि देता है।
फिर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ज्यादातर इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर में होता है। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ज्यादातर इस्तेमाल क्या होता है? रेफ्रिजरेटर में होता है। ध्यान दीजिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ज्यादातर उपयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। फिर है अश्रु गैस। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अल्फा क्लोरो एसीटोफिनॉन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अल्फा क्लोरो एसीटोफिनॉन। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अल्फा क्लोरो एसीटोफिनॉन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए हम 2 बार 3 बार इसको रिपीट कर देते हैं ताकि आप सुनते सुनते आपको याद हो जाए। तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या था? अल्फा क्लोरो एसीटोफिनॉन। फिर बात करते हैं नेफ्थलीन। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो कोलतार है। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? कोलतार है। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो कोलतार। फिर फलों का मधुर स्वाद जो होता है फ्रक्टोज के कारण होता है। फलों का मधुर स्वाद यानी कि फलों का जो मीठा स्वाद होता है, मीठा जो होता है, किसके कारण होता है? तो फ्रक्टोज के कारण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ध्यान दीजिएगा, सारा हम क्या कहते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही लाते हैं जो कि टच करे। सिर्फ मेरा यानी कि न्यूमेरिकल वाला चीज छूट रहा है, यानी कि इक्वेशन वाला चीज छूट रहा है। बाकी जितना यानी कि सब्जेक्टिव चीज है वो सारा चीज हम इंपॉर्टेंट चीज को लेकर आए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सारा चीज इंपॉर्टेंट दिख रहा है। जैसे अश्रु गैस का रासायनिक नाम बताए हुए अल्फा क्लोरो एसीटोफिनॉन। फिर बताया फलों का मधुर स्वाद जो होता है फ्रक्टोज के कारण होता है। फिर है बेकेलाइट। बेकेलाइट किसका था? तो थर्मोसेटिक प्लास्टिक का एग्जाम्पल था। ये क्या है? बेकेलाइट जो था थर्मोसेटिक प्लास्टिक का एग्जाम्पल था। ये था थर्मोप्लास्टिक का, ये भी है थर्मोप्लास्टिक का, लेकिन ये क्या है? बेकेलाइट थर्मोसेटिक प्लास्टिक का। तो ध्यान दीजिएगा, थर्मोसेटिक प्लास्टिक का एग्जाम्पल बेकेलाइट की बात कर रहे हैं। तो यह फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके प्राप्त किया जाता है। यानी कि फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके प्राप्त किया जाता है। किस चीज को? तो बेकेलाइट को ध्यान में रखना है। उसके बाद है इसका उपयोग, यानी कि बेकेलाइट का उपयोग जो है रेडियो, टेलीविजन आदि बनाने में किया जाता है। यानी कि उसका प्लास्टिक जो होता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है बेकेलाइट का। फिर अंतिम क्या बचा? पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या है? यानी कि कहीं की पीवीसी भी लिखा रहेगा, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड उसी को हम कहते हैं, यानी कि पीवीसी को। तो बात करते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड की, जो है वाइनिल क्लोराइड के बहुलीकरण के, यानी कि बहुलीकरण से प्राप्त होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि पीवीसी जो है वाइनिल क्लोराइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए कौन सा था? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। ध्यान में रखना, ये किसका एग्जांपल है? तो थर्मोप्लास्टिक का। और ये किसका एग्जांपल था? तो थर्मोसेटिक प्लास्टिक का। ये भी है थर्मोप्लास्टिक का। तो ध्यान में रखना, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि अश्रु गैस जो भी बताया ये सब, यानी कि ये ऊर्ध्वपातन क्रिया, किण्वन क्रिया, ये सब सारा आपका इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।